साइक्लोनर के पंजे में आया अपराधियों का पंजा। देश के अलग अलग भागों से 1,20,000 रुपए के इनामी 5 दुर्दांत अपराधी एक साथ आए शिकंजे में। ऑपरेशन सागरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश हुए एक साथ सफल। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर की अलग अलग टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 5 दुर्दांत और वांछित अपराधियों को अलग अलग स्थानों से धर दबोचने में सफलता पाई है। 50,000 रुपए का इनामी भागीरथ राम पुत्र गोवर्धनाराम निवासी बारूडी, गुडामालानी, बाड़मेर, गोवा के समुद्र तटीय इलाके में फरारी काटता और नया व्यापार जमाता पकड़ा गया। कुख्यात सरगना भागीरथ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सागरवंशी चलाया गया था, जो पिछले 10 महीनों से चल रहा था। नशे के सौदागर भागीरथ पर दर्जनों आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराधों से संबंधित हैं। पिछले 7 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था भागीरथ। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में वांछित चल रहा है, तो पुलिस के अलावा एनसीबी भी भागीरथ की तलाश में थी। राजस्थान के 6 जिलों बाड़मेर, बालोतरा, अजमेर, फलोदी, जोधपुर और जालौर में वांछित होने की सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। साइक्लोनर के भय से धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल डाला। साइक्लोनर टीम के लगातार कस रहे शिकंजे से अपराधी भागीरथ राम इतना भयभीत और विचलित हुआ कि इसने अपने धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल डाला। साथ के सारे नशे के बड़े सौदागरों का किला एक के बाद एक ढहते देखकर आतंकित हो उठा भागीरथ राम। करीब 6 महीने से अपना ठिकाना गोवा में बनाकर शराब के धंधे में घुस गया भागीरथ। मादक द्रव्यों के अवैध धंधे से कमाए अनाप शनाप पैसों को गोवा में निवेश कर एक के बाद एक 3 शराब की दुकानें खरीद डाली भागीरथ ने, और धीरे धीरे पूरा परिवार ही गोवा शिफ्ट कर लिया। जगह तो बदल ली पर मन नहीं बदल पाया भागीरथ। हर 1-2 महीने पर चुपके से गुडामालानी आता, पुराने धंधेबाजों के साथ पींगे भरता, हिसाब किताब करता और वापस गोवा पहुंचकर सफेद पोश बन जाता। आगे देखते रहिए खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है, पूरे राजस्थान में, विशेषकर मारवाड़ में नशा विहान करने, क्षेत्र को नशा विहीन करने और मादक पदार्थों के माध्यम से माहौल में मातम मचाने वाले मास्टरमाइंड्स के मदमर्दन के लिए और समाज में समाकर सम्मान पा रहे सपोलियों के समापन के लिए एक विशद अभियान जोधपुर रेंज की पुलिस ने, विशेषकर साइक्लोनर टीम ने छेड़ रखा है। लगातार बड़े बड़े स्तंभ धराशायी हो रहे हैं, स्वयंभू सप्ताह नेस्तनाबूद हो रहे हैं, और उसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार एक साथ 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी सफलताएं अर्जित करते हुए ऑपरेशन दंश, ऑपरेशन सागरवंशी और ऑपरेशन शकीरा चलाकर 1,20,000 रुपए के इनामी 5 बड़े दुर्दांत कुख्यात वांछित अपराधियों को देश के कोने कोने से गिरफ्तार कर सकने में साइक्लोनर सेल को सफलता मिली है। इसी के साथ 25 लाख से ज्यादा के वांछित अपराधी देश के 19 विभिन्न राज्यों में साइक्लोनर सेल की पहली धमक के माध्यम से पकड़े गए हैं। यह संख्या अब 111 तक पहुंच गई है, और जब तक इस समाज में नशे का यह कलंक, यह कालिमा विद्यमान है, तब तक अहर्निश लगातार अथक प्रयास चलता रहेगा साइक्लोनर टीम का इन अपराधियों की गिरफ्तार तक पहुंचाने का, और इन अपराधियों को नेस्तनाबूद करना, धराशायी करना, इनके साम्राज्य को ध्वस्त करना, समाज में नशा मुक्त खुले आसमान के तहत स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए पूरी जोधपुर रेंज की पुलिस, विशेषकर साइक्लोनर टीम कटिबद्ध है। हम इसी तरीके से एक के बाद एक करके इन अपराधियों को उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाते रहेंगे। वहां वो धूल धूसरित होते रहेंगे, जमीन सूंघते रहेंगे, और समाज इसी तरीके से नशा मुक्त होता रहेगा। इनके शिकंजों से, इनके क्रूर पंजों से अलग होकर समाज एक नया विहान देखेगा, जो नशा विहान होगा। मैं अपील करता हूं क्षेत्र की पूरी जनता से कि अपना साथ, अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपनी सूचना बनाए रखें, और इन आतताइयों को, इन अपराधियों को, इन नशे के सौदागरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं। आपका साथ एक और एक मिलकर हमारे लिए 11 होगा, और हम इस पूरे समाज को आपके सहयोग से नशा मुक्त करेंगे,
और एक नया अभियान होगा जिसमें नशे का नामो निशान नहीं होगा और सिर्फ मेधा, मेहनत और पराक्रम के बल पर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद। निवासी बिलाड़ा जो पिछले 3 वर्षों से जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में नशे की दुनिया के फलक पर एक बड़ा धूमकेतु बनकर उभरा पड़ा था और जिसके हाथों में ही आपूर्ति की पूरी बागडोर थी जोधपुर ग्रामीण और फलोदी इलाके में, जिस पर 20,000 रुपए का जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित था, वह कापाडा इलाके में अपने एक सहयोगी बजरी व्यापारी के फार्म हाउस पर छुपकर आराम से अपना कारोबार चला रहा था। एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ वो फार्म हाउस था जहां से कहीं दूर से आने वाले की हलचल पता चल जाती थी, इसलिए बड़ा सुरक्षित वहां पड़ा हुआ था। और उस जगह पर जब हम लोग भरी दोपहरी में जब सब सो रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल से कुछ पैदल जब उस ठिकाने पर धमक दी गई तो यह लगातार खोजने के बाद भी वहां नहीं मिला। और जब एक कोने में पड़े एक मेज, उस पर पड़े कपड़े को हटाया गया तो मेज के पीछे 2 दीवारों के बीच में छुपा हुआ दिनेश पकड़ा गया, माफ कीजिएगा, राकेश पकड़ा गया। राकेश की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शकीरा चलाया गया था क्योंकि इसको अंग्रेजी संगीत का बड़ा शौक था और जिस तरीके से शकीरा अपने धुन में लोगों को उन्मत्त करती है, वैसे ही अपने नशे के धुन से, नशे की लत से लोगों को मदमस्त किया करता था। जब इससे पूछा गया कि तुम यहां पर कैसे छुपे, तो इसने बताया कि सुनील है मेरा दोस्त जो साचौर क्षेत्र का रहने वाला है और ये सुनील ने मुझे आइडिया दिया था कि इसके पीछे छुप जाओ। जब सुनील से पूछताछ की गई उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखकर तो पता चला कि सफेद पोष बनकर वहां बैठा हुआ सुनील खुद भी 10,000 रुपए का इनामी था। सांचौर में हुए 2 साल पहले हुए बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक प्रमुख वांछित था जो 3 साल से फरार चल रहा था और यहां दिनेश सारण की पत्नी को धर्म बहन बनाकर आराम से टिककर यहां से कारोबार चला रहा था। विडंबना देखिए, यहां पर राकेश उसको सिखाता रहा कि आओ नशे का कारोबार मिलकर करते हैं और सुनील उसको समझाता रहा कि नहीं, गलत धंधा नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। और जब पकड़े गए तब भेद खुला तो पता चला कि चोर मौसेरे लाए। तो यह एक संयोगवश सफलता हाथ लगी और यह बड़ी सफलता थी क्योंकि बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार था और पिछले 3 साल से वांछित चल रहा था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दंश, जिसके तहत बालोतरा इलाके में दबिश देकर कुख्यात अपराधी दिनेश जो पिछले 16 वर्षों से नशे के धंधे में था, उसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। यह दिनेश, विडंबना देखिए कि ससुर रिटायर्ड थानेदार हैं और दामाद नशे की दुनिया का किंगपिन बन बैठा है। बीबीए तक पढ़ा हुआ दिनेश गलत सोहबत में आया और कब किस तरीके से नशे के दलदल में धंस गया तो खुद ही नहीं पता चला। जब इसको पकड़ा गया तो यह एक कमरे में बाहर से ताला लगवाकर अंदर आराम से सुरक्षित बैठा था और योजना पूरी तैयार थी साइक्लोनर की और उस योजना के तहत चिन्हित करके उस कमरे से इसको दिनेश को निकाला गया। दिनेश के खिलाफ भी करीब 4-5 मुकदमे दर्ज है, 3 जिलों में वांछित है और इसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम था। इस तरीके से नशे के इन धुरंधरों पे 5 धुरंधरों पर कार्रवाई करते हुए 1,20,000 रुपए के इनामियों की गिरफ्तारी पूर्ण की गई और इसी के साथ साइक्लोन सेल की सफलता का सिलसिला नेल्सन नंबर तक पहुंचा, यानी 111 कार्रवाइयां करके 25 लाख रुपए से ज्यादा के वांछितों की गिरफ्तारी में अभी तक सफल हो गई है साइक्लोनर टीम। और सफलता का यह सिलसिला न तो यहां थमना है और न सांस लेनी है। जब तक हम अपने मारवाड़ को नशा विहीन नहीं कर लेते, मारवाड़ के आसमान में नया नशा अभियान नहीं कर देते, समाज के इन सारे सपोलियों का समापन नहीं कर देते और इन सारे मास्टरमाइंड्स का मद्दमर्दन नहीं कर देते, तब तक साइक्लोन सेल का काम लगातार अनवरत निर्बाध चलता रहेगा और एक पर एक विकेट, एक पर एक स्तंभ इसी तरीके से धराशायी होते जाएंगे। जब तक लोगों का साथ मिलता रहेगा, जब तक लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनका सहयोग होगा,
हम इस अपने पूरे मारवाड़ को, इस पूरे राजस्थान को नशे के पास से छुड़ाकर एक नया अभियान कर सकने में सफल और सक्षम होंगे। जय हिंद। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। पढ़ लिख कर उसने व्यापार करने की कोशिश की, कभी हीरों का व्यापार किया, कभी ट्रक का व्यवसाय किया, और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, उन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा और लगातार सीढ़ियां फांदता हुआ नशे की दुनिया का स्वयं सरगना बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया कि इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गई। अगर इसे संपत्ति का लालच नहीं होता तो आज शायद मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आता, और रजिस्ट्री कराने नहीं आता तो कभी पुलिस के हत्थे नहीं करता। कुल मिलाकर इससे मिली एक और सूचना के बाद इसका एक और सहयोगी दिनेश, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था, उसको धोरी मन्ना इलाके में दबिश देकर पकड़ा गया। दिनेश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प। दिनेश बीएड का कॉलेज चलाता था, पेपर घोटालों में भी शामिल रहा, 5 मुकदमे हैं उस पर, और वो सभी इस तरह के नशे के सरगनाओं को ठिकाना, वाहन, शरण स्थली और सूचना प्रदान करने का काम करता था। धोरी मन्ना के एक बड़े सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर इसने अपना ठिकाना बना रखा था, और जब भी वहां पुलिस की हलचल बढ़ती, सेक्शनल सेल का आना होता, यह तत्काल संबंधित सारे अपराधियों को इस बारे में सूचित कर दिया करता था और सब भाग निकलते थे। अपने एक मुख्य दाहिने हाथ के रूप में जब भागीरथ ने इसका नाम बताया तो तत्काल एक टीम ने दिनेश को धोरी मन्ना इलाके से भी दबोच लिया। यह तो ही पहले ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन सगरवंशी। कौन है? हाँ, क्या नाम? भागीरथ। क्या क्या करता है? मैं यहाँ दारू का काम करने के लिए आया था, दुकान लेने के लिए। दिनेश का नाम कितने भाई हो? 2 भाई। ताला बंद करके बाहर से रवानगी कर लेना आप।
तू यहाँ पर 68 रुको रो मिल गया चलो। एक साथ 3 ऑपरेशन सफल। ऑपरेशन सागरवंशी मामला खत्म। ऑपरेशन दंश सफलता। और तीसरा ऑपरेशन शकीरा। एक साथ 3 का प्रोडक्शन। तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है। स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े।